हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज की इस वीडियो में हम असाइनमेंट्स देखेंगे कि जो असाइनमेंट्स आपको बनाने हैं अपने बीएड सेकेंड ईयर में फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। देखिए, जितने भी टोटल आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं, 4 AB एंड 5 AB को इंक्लूड करते हुए, उन सब के असाइनमेंट्स आपको कैसे बनाने हैं वो इस वीडियो में हम देखेंगे। देखिए, आपके एग्ज़ाम्स नहीं होने हैं, आप कोई सी भी यूनिवर्सिटी में हैं, आपको लास्ट ईयर्स के मार्क्स के बेसिस पे प्लस दिस ईयर आपके इंटरनल्स के बेसिस पे ही मार्क्स मिलेंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फोकस करें अपने असाइनमेंट्स पे बहुत अच्छे से। तो नॉलेज एंड करिकुलम फर्स्ट सब्जेक्ट का आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। देखिए, जब हम असाइनमेंट्स कर रहे हैं तो हमें एक चीज़ समझनी होगी कि हमें शॉर्ट में नहीं करना है, हमें इलाबोरेटेड डिटेल्ड वे में लिखना है। अब यहाँ पे पहले हम नॉलेज को डिस्क्राइब करेंगे। कोई भी चीज़ है, क्वेश्चन में कुछ भी पूछा है, उस वर्ड से रिलेटेड इंट्रोडक्शन, उस टॉपिक से रिलेटेड इंट्रोडक्शन इज़ वेरी नेसेसरी। सो मेक श्योर आपकी इंट्रोडक्शन ब्रीफ में हो, प्लस बिल्कुल प्रॉपर नॉलेज वो दे जो भी आपके टॉपिक है उसके बारे में। सो यहाँ पे टॉपिक ही नॉलेज है, सो नॉलेज को पहले अच्छे से इलाबोरेट करके क्या होता है क्या नहीं, देन उसकी कुछ थ्योरीज, कुछ डेफिनेशंस को इंक्लूड करें। देखिए, जब आप डेफिनेशंस लिखें तो मेक श्योर 2-3 डेफिनेशंस आप ज़रूर डालें, एक ही डेफिनेशन ना हो। देन थ्योरीज ऑफ नॉलेज है यहाँ पे, इसको भी हमें ब्रीफ में करना है। देखिए, जो नॉलेज का कॉन्सेप्ट है उसको हम एपिस्टोमोलॉजी के साथ उसकी फील्ड से प्रॉपरली लिंक करते हुए लिख रहे हैं यहाँ पे। देन कम्युनिकेटिंग नॉलेज के बारे में, इसके बाद पार्शियल नॉलेज के बारे में, एंड फर्दर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ नॉलेज के बारे में एक एक चीज़ इलाबोरेट करनी है। एंड उसके एग्जाम्पल्स भी आप पुट ऑन कर सकते हैं। अगर आप एग्जाम्पल पुट ऑन नहीं करना चाहते हैं तो सभी जितनी भी नॉलेज को आप फॉर्म्स को लिख रहे हैं, लास्ट में उनका एक एग्जाम्पल देके यू कैन एक्सप्लेन। एंड मेक श्योर डिफरेंट कलर्स, जो कलर्स हैं आपके शीट्स के, आप वो यूज़ कर लें थोड़ा सा, वरना वाइट शीट्स भी यूज़ करते हैं तो मेक श्योर आपकी राइटिंग अच्छी हो। आगे है यहाँ पे साइंटिफिक नॉलेज, उसके अंदर इंट्यूशंस, देन प्रॉपरली देखिए यहाँ पे उसको डिस्क्राइब किया है। एंड फर्दर राइटिंग, देखिए मेक श्योर योर राइटिंग विल बी वेरी गुड, बिकॉज अगर आप फ्लो चार्ट्स नहीं बना रहे हैं, बुलेट्स में नहीं लिख रहे हैं, तो उन चीज़ों से भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। अथॉरिटी, इंट्यूशन के बाद यहाँ पे अथॉरिटी है, देन रैशनलिज्म, एंड रैशनलिज्म इन्वॉल्व्स लाइक दिस। ये इलाबोरेटेड फॉर्म में, देखिए ज़्यादा डीप में हम नहीं जा रहे हैं, एम्पिरिज्म, एंड ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रहे हैं, हमें सिर्फ आइडिया लेना है कि आपको बनाना कैसे है असाइनमेंट। देखिए, सब यूनिवर्सिटीज़ के, सब कॉलेजेस के टॉपिक सेम नहीं होंगे, सो वी नीड टू सी कि आइडिया हो जाए कि कैसे आपको लिखना है, प्लस एक क्वेश्चन के लिए टोटल आपको कितने मैक्सिमम मिनिमम पेजेस होने चाहिए। लास्ट यहाँ पे था द साइंटिफिक मेथड। एक क्वेश्चन के लिए मेक श्योर आप एटलीस्ट 5 to 6 पेजेस यूज़ कर लें। नेक्स्ट इज असेसमेंट फॉर लर्निंग, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ असेसमेंट, इलेबोरेट प्रिंसिपल्स ऑफ असेसमेंट, देन रोल ऑफ टीचर्स एज अ फैसिलिटेटर इन प्रोवाइडिंग दिस। तो ये आपको प्रॉपरली लिखना है। असेसमेंट, देखिए आपका फर्स्ट ईयर में भी टॉपिक था, सेकेंड ईयर में भी है, एंड ये किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से लिंक्ड नहीं है। जो आपका असेसमेंट का टॉपिक है वो आपके, देखिए हर एक सब्जेक्ट में आपको कुछ ना कुछ उसका पार्ट ज़रूर मिलेगा। इवन आपको इवैल्यूएशन, सबमिटिव इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, जो सब्जेक्ट्स हैं आपके बीएड के दो, उनमें भी इसकी पूरी एक यूनिट होती है। जैसे यहाँ पे क्लाउड्स फॉर्म में, बबल फॉर्म्स में लिखा हुआ है, यू कैन ऑल्सो यूज़ दैट। बिकॉज देखिए, जब भी आंसर्स भी हम अटेम्प्ट करते हैं तो आई ऑलवेज यूज टू सजेस्ट यू कि आप हाईलाइट करें अपनी चीज़ों को। चाहे वो आप फ्लो चार्ट्स बनाएं, हेडिंग्स को प्रॉपरली बुलेट्स में लिखें, डिफरेंट कलर के पेन से लिखें। तो क्योंकि देखिए, टीचर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो सिर्फ आपके ही एक एक शीट को, एक एक वर्ड को पढ़ें। तो आपको क्या करना है, आपको अपने असाइनमेंट को कुछ इस प्रकार से लिखना है
कि आपकी जो शीट है उस पे जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं वो रिफ्लेक्ट हों, वो शीट को देखते ही दिख जाएं। नेक्स्ट यहाँ पे सब्जेक्ट है आपका थर्ड सब्जेक्ट, क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल, डिस्कस एजुकेशन इन द नेशनल पॉलिसी ऑफ डिसेबिलिटी 2006 एनपीई। तो ये 2006 में आया था फॉर द डिसेबल्ड चिल्ड्रेन के लिए, डिसेबल्ड पीपल बेसिकली। तो ये विकीपीडिया से आपको इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। देखिए अगर जिनके पास बुक्स नहीं है तो आप गूगल से, इंटरनेट से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। देन यहाँ पे फॉर्म्स ऑफ द पॉलिसी है, ये सारी विकीपीडिया की इन्फॉर्मेशन है। देन उन्हीं को जैसे यहाँ पे प्रॉपरली हेडिंग्स डाली हुई हैं डिफरेंट कलर के पेन से, एंड फर्दर उसको इलेबोरेट किया हुआ है। देखिए ये टॉपिक ऑलरेडी बहुत इलेबोरेटेड है, तो आपको इसको कट शॉर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही वास्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर आप चाहें तो 10 से 15 पेज का भी लिख सकते हैं, वो भी मिनिमम, बट उसको भी आपको 5 to 6 पेजेस का ही करना है। तो उसमें भी आपको देखिए कम शब्दों में ज़्यादा बात समझाने की कोशिश करनी होगी। तो यहाँ पे देखिए 10 पॉइंट्स आए। देन ये क्लाउडी फॉर्म्स में, तो इस टाइप से देखिए आप जितने भी क्वेश्चंस देख रहे होंगे क्लाउडी फॉर्म्स में, फ्लो चार्ट्स, हेडिंग्स, ये सब में है। तो इससे क्या होता है, इससे आपकी चीज़ें हाईलाइट होती हैं। आपके जितने भी असाइनमेंट्स हैं वो आपकी जो पर्टिकुलर टीचर है डिफरेंट डिफरेंट उनके पास जाएंगे। तो मेक श्योर आप अपने पॉइंट्स को अच्छे से हाईलाइट करें। देन यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के यस जो टॉपिक हमारा चल रहा है डिसेबिलिटीज़ का 2006 एनपीई, उसके बारे में इंफॉर्मेशन चल रही है। अब डिफरेंट कलर की पेन्स का यूज़ है। इससे क्या हो रहा है, देखिए शॉर्ट एंड क्रिस्पी भी है बट डिटेल्ड भी है। Next is learning across the curriculum. Question is meaning and need of LAC approach. Explain respective role of subject teacher in language across curriculums approach. देखिए ये आपको प्रॉपरली ये टॉपिक मैंने कराया है, आपको वीडियो मिल जाएगी प्लेलिस्ट में LAC की। एंड पहले मीनिंग बताएंगे LAC का, देन उसकी नीड क्या है, एंड ऐसे धीरे धीरे करके हम आएंगे अपने मेन आंसर पे। सो मेक श्योर आप भी ऐसे ही करें। बेनिफिट्स ऑफ द लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम अप्रोच, अब उसको देखिए सारे बेनिफिट्स को एक लाइन में समझाया हुआ है शॉर्ट वे में। एंड चूजन जो वर्ड्स चूज किए हैं वो बहुत यहाँ पे देखिए क्यों ज़रूरी है, बच्चों को फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले पाएँ, टेक्निकल टर्म्स को सीख पाएँ, उन जॉब्स मिल पाएँ। तो ऐसे करके क्लाउडी फॉर्म में एक सेंटेंस में बिल्कुल प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी हुई है। Now need of LAC approach, short and crispy again. Now बेनिफिट्स ऑफ द लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, क्या क्या बेनिफिट्स हैं देखिए। नीड और बेनिफिट्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, बस आपको थोड़ा सा वर्ड्स को अलग करके लिखना है, बाकी जो चीज़ है बिल्कुल सेम है। देन इम्पॉर्टेंस ऑफ LAC अप्रोच, क्या इम्पॉर्टेंस है LAC अप्रोच की, इसको भी चाहे तो आप क्लाउडी फॉर्म में या फ्लो चार्ट्स में लिख सकते हैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ पैराग्राफ। देन बीइंग माइंड, जैसे यहाँ पे हेडिंग डाली हुई है ट्रेन द ट्रेनर, एंड देन उनके बारे में 4-5 लाइन्स की इंफॉर्मेशन, जहाँ पे ज़्यादा की रिक्वायर्ड है यू कैन पुट मोर इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट इज योर फोर्थ बी सब्जेक्ट, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट्स, एक्सप्लेन इमर्जिंग डायमेंशंस ऑफ स्कूल एंड टीचर्स एजुकेशन। दिस क्वेश्चन देखिए ज़्यादातर जो क्वेश्चन हैं वो एक एक क्वेश्चन ही है यहाँ पे। पहले इंट्रोडक्शन NCTE 1998, देन फर्दर विद अ डिटेल्ड इंट्रोडक्शन। देखिए जितनी भी इंट्रोडक्शन अभी तक आपने देखी है वो सारी डिटेल में है, ऐसा नहीं है इन्फॉर्मेशन के नाम पे सिर्फ 5-7 लाइन लिख दिए और ख़त्म, नहीं। देखिए असाइनमेंट्स आपको डिटेल में ही बनाने होते हैं, पैराग्राफ फॉर्म का भी आपको यूज़ करना है, बट साथ में आपको अपने पॉइंट्स हाईलाइट करने हैं, लाइक प्रिंसिपल्स पूछे, नीड्स पूछे, बेनिफिट्स, प्रॉब्लम्स एट्सेट्रा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स ऑफ टीचर्स एजुकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एंड फर्दर अगेन इन द क्लाउडी फॉर्म, फ्लो चार्ट फॉर्म यू कैन राइट। सो
इस वे में क्या होता है, इस वे में आपके आंसर्स ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाते हैं एंड टीचर विल रीड। जैसे ही टीचर एक दो पॉइंट्स देख लेता है कि हाँ बच्चे को इन्फॉर्मेशन है, प्रॉपरली उसने सही लिखा है, एंड आपको मार्क्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट इज योर 5A सब्जेक्ट जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ जेंडर एंड एजुकेशन। सोशलाइजेशन थ्योरी एंड स्ट्रक्चरल थ्योरी दोनों हमने की हुई है, इन दोनों पे वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड हैं। सोशलाइजेशन समाजीकरण क्या होता है, पहले आपको वो एक्सप्लेन करना है प्रॉपरली, अच्छे से प्रॉपर डिटेल में इसको एक्सप्लेन करें, जेंडर एंड सोसाइटी दोनों के कंट्रास्ट में। देन आप जब इसको एक्सप्लेन कर देंगे, फिर आपको बताना है कि जेंडर सोशलाइजेशन क्या है, जेंडर कैसे देखिए समाज में डिफरेंट डिफरेंट सेक्स का होना, जेंडर्स का होना कैसे अलग माना जाता है, एंड सेक्स और जेंडर में भी क्या डिफरेंस है, आप उस पर भी 2-3 लाइन इंक्लूड कर सकते हैं, बिकॉज इसमें बहुत कंफ्यूजन रहती है। देखिए जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का कोई भी टॉपिक हुआ वो आपको एग्जाम्पल्स की फॉर्म में बिल्कुल लिखना है। देन नेक्स्ट इज इन्फ्लुएंस इन एजुकेशन, कि कैसे सोशलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर इन्फ्लुएंस करता है एजुकेशन लेने में बिटवीन मेल एंड फीमेल। देन नेक्स्ट लास्ट इज योर 5B सब्जेक्ट हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन एंड योगा एजुकेशन। इसमें आपको प्रॉपरली योगा क्या होती है, योगिक डाइट क्या होती है, उसके बारे में लिखना है। स्कोप क्या है योगा का, दिस वाज आल्सो द क्वेश्चन पार्ट। एंड योगा को डिस्क्राइब करें फर्स्ट, करियर ऑप्शंस है यहाँ पे योगा में, उससे पहले स्कोप ऑफ एजुकेशन भी था। देखिए बुलेट्स फ्लो चार्ट्स प्रॉपरली हर क्वेश्चन में यूज्ड हैं, स्पेशली मैं आपको ये चीज़ बार बार बोल रही हूँ, ये चीज़ों से बहुत इफेक्ट पड़ता है, सो मेक श्योर यू ऑल्सो डू द सेम इन योर असाइनमेंट्स। देन आफ्टर डूइंग दिस, देन योगिक डाइट पे आएंगे। योगिक डाइट क्या होती है, ये भी इंफॉर्मेशन प्रॉपरली आपको नेट से मिल जाएगी। देखिए योगिक डाइट को सात्विक डाइट भी बोला जाता है, तो ये एक स्पेशल टाइप की डाइट होती है जो पुराने टाइम से जो योग वाले लोग होते हैं, जो करते हैं, योगाचार्य वगैरह होते हैं, वो लेते हैं एंड इसको हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। सो इस डाइट के बारे में प्रॉपरली लिखना है। क्या इस डाइट में देखिए प्रॉपरली चीज़ें, फूड आइटम्स इंक्लूड होते हैं वो भी आपको मेंशन करना है, उनकी क्या प्रोटीन्स, विटामिन्स, क्या उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी रहती है, सब कुछ डिफरेंट डिफरेंट वो भी आप इंक्लूड कर सकते हैं बिल्कुल। एंड जितने भी आपके असाइनमेंट्स होंगे आपको अलग अलग फाइल्स में लगाने हैं एंड अलग अलग टीचर्स के पास वो जाएंगे। सो यही था इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के लिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।